बिहार बोर्ड वाले क्लास 10 और क्लास 12 वाले दोनों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है आपके सिलेबस में, एग्जाम पैटर्न 2023 में। अब आपका एग्जाम 2023 में किस तरह से होगा सो जान लीजिए। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कोरोना काल को देखते हुए 2 साल से ऑब्जेक्टिव की संख्या थी 100। जैसे कि मान लीजिए जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, आपका मैथ मान लीजिए, ठीक है, मैथ उसके साथ संस्कृत, हिंदी, अब मान लीजिए सोशल साइंस, इन तीनों में था ऑब्जेक्टिव की संख्या 100। समझे, इन तीनों में ऑब्जेक्टिव 100 रहता था, जिसमें से 100 में से बनाना हमें कितना है, 100 में से कोई 50 बनाना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कितना था 100 बनाने का, 100 में 100 था क्वेश्चन की, 100 में से कोई जो 50 आए हमको वही बना देंगे। 100 था और बनाते थे कितना 50। केवल अभी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव पे अभी क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी तुरंत सामने आ जाए। ऑब्जेक्टिव पहले था कितना, अभी 2 साल पहले का बता रहे हैं, 2021 का 20 का, समझे, इन दोनों साल एग्जाम पैटर्न यही था। ऑब्जेक्टिव था मैथ का, संस्कृत का, हिंदी का 100 था, 100 में से 50 बनाना था, 50 नंबर मिल जाता था आराम से, क्योंकि अधिकतर 100 में बच्चा 50 तो सही बना ही लेगा। लेकिन और इन दोनों में क्या था, साइंस और सोशल साइंस, 20-20 नंबर इन दोनों में क्या था, प्रैक्टिकल था, तो 80 नंबर का था। मान लीजिए 80 नंबर ऑब्जेक्टिव, 80 क्वेश्चन आता था, समझे, 80 सोशल साइंस में और 80 साइंस में, तो 80 में से कोई 40 ही बनाना था, समझे, 80 में से कोई 40 ही बनाना था। ये था 2020 और 21 का पैटर्न, समझे, और 22 का पैटर्न तो यही है, मान लीजिए यही था। 22 वाला भी 3 साल मानिए लगभग इसी पैटर्न पे एग्जाम हुआ, कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि पढ़ाई तो होता ही नहीं था, स्कूल कॉलेज ये सब बंद था, जिस कारण से ये पैटर्न था। लेकिन अब सरकार की नज़र में, हमारे बिहार बोर्ड की नज़र में कोरोना काल खत्म हो चुका है, इसलिए अब सिलेबस चेंज कर दिया गया, पहले वाले पैटर्न पे एग्जाम होगा। कैसे, किस तरह से देखिए, इन तीनों में अभी क्या होगा, 100 क्वेश्चन की जगह पे 60 क्वेश्चन रहेंगी। ठीक है, 100 की जगह पे अब 60 रहेगा, लेकिन अब बनाना क्या, 60 में से कोई 10 कितना 50 ही बनाना है। तो भाई ये एक्स्ट्रा हमको कितना मिला, 10 को मिला, एक्स्ट्रा 10 को मिला। अब बताइए कहाँ 2-3 साल था कितना, 100 ऑप्शन, 100 को ऑप्शन था, 100 को में से कोई 50 को बना लेंगे, कहीं से गलती होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अब क्या, 60 को ऑप्शन है, गलती होते ही हो सही होते ही हो बनाना ही पड़ेगा, कोई 50, घाटा कितना लग रहा है, तो 60 में से कोई 50 ही बनाना है, 60 ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से कोई 50 को बनाना है आपको। और इन दोनों में क्या रहेगा, इन दोनों की बात करते हैं। अब मान लीजिए 80 था ना, तो अब इसमें क्या रहेगा, 48 रहेगा। ठीक है, सोशल साइंस में और साइंस में 48 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, समझे। इसमें तो 80 नंबर का नहीं एग्जाम होता है, तो 20 नंबर तो आपको स्कूल से ही मिल जाता है प्रैक्टिकल का। तो 48 में से आपको 40 क्वेश्चन को बनाना है ऑब्जेक्टिव का। इसमें भी घटा लगा दिया, कहाँ 80 क्वेश्चन था, 80 में से 40 बनाना है, अब यहाँ 48 में से 40 होगा, 8 को एक्स्ट्रा है, अब सीधे घटा लगा दिया सबको, समझे। तो टेंशन में मत आइए, जोरदार पढ़ना होगा इस बार, तब आएगा। अब खुशी इस बात की है कि जो आपका रिजल्ट आ जाता था बिना बात के, वह किसी का अब नहीं आएगा, जो लिखेगा उसी का आएगा अब। तो बढ़िया, एक तरह से अच्छा भी किया गया है। और 100 क्वेश्चन में दिक्कत ये था कि दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता था स्टूडेंट का, कि भाई 100 क्वेश्चन है, गिनते गिनते देखते देखते उसका टाइम खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है, 60 क्वेश्चन है, तो 60 में से कोई 50 को ना बनाना है, जल्दी जल्दी बनेगा, टाइम बचेगा, समझे। एक तरह से घाटा भी है, एक तरह से मुनाफा भी है, तो आप जो समझिए मुनाफे मान के बनाइए, कभी भी निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव वे से ही पढ़ेंगे तो आसानी से हर चीज़ का सामना कर सकेंगे। ठीक है, तो यही आपका पैटर्न है, 60 में से 50 और 48 में से 40 क्वेश्चन बनाना है। बस तो थोड़ी सी दिक्कत कर दिया, आज़ादी छीन लिया हम लोगों से। ठीक है, तो आज का पैटर्न यही नोट कर लीजिए।